सोचिया निरपति जो नीति न जाने, जो राजा न्याय नहीं जानता, जो राजा अर्थ धर्म काम मोक्ष के ज्ञान की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो शोक के योग्य है, सोच के योग्य है। जिसे अपनी प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है, जो जनता के दुख दर्द के बारे में विचारता नहीं है, जिसे अपनी प्रजा से प्रेम नहीं है, वो राजा सोच का पात्र है। राजनीति शब्द आज कुटिलता और षड्यंत्र का पर्याय बन गई है। राजनीति वह नहीं जो महाभारत काल में शकुनी चलाते थे, राजनीति वह है जो महाराज राम चलाते थे त्रेता युग में, रामायण काल में, जिनके दरबार में कुत्ते को भी न्याय मिलता था, सभी को न्याय मिलता था। राजनीति कुटिलता नहीं है, राजनीति धर्म है। राजा ऋषि होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है जो समस्त आसक्तियों से दूर है। अगर आसक्ति हुई किसी तरह की तो धर्म का पालन असंभव है। आसक्ति और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, कुटिलता और राजनीति एक दूसरे के विरोधी हैं। राजनीति को धर्म समझा जाता है, राजनीति है, पर राज्य के लिए प्रजा के लिए नीति बनाना, उन नियमों को बनाना, उस मार्ग को बनाना जिससे प्रजा खुशहाल रहे। केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, ज्ञान की समृद्धि, धर्म की समृद्धि। धर्म का मतलब यह नहीं कि जो धर्म का पालन राजा करता है वही धर्म का पालन प्रजा करे, नहीं। हिंदू राजा है तो हिंदू धर्म का पालन सभी करे, मुसलमान राजा है तो सभी इस्लाम धर्म का पालन करे, ये बात नहीं। पूजा पद्धति सबकी अपनी हो, धर्म का मतलब है सभी जीवन के नियमों का पालन करें, सभी के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। राजा प्रजा का पिता होता है। एक मज़ेदार कहानी है अघोरी बाबा कीनाराम के बारे में। बड़े प्रसिद्ध और बड़े सिद्ध संत थे, अतुलनीय सिद्धि थी उनके पास। बनारस में राजाओं का शासन था। उन दिनों जो काशी नरेश थे वे व्यभिचारी थे, प्रजा की बहु बेटियों पर दृष्टि रहती थी, पर कुदृष्टि रहती थी। दरबार में एक दरबारी की शादी हुई, दीवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। राजा ने देखा तो कहा, आज पहली रात तुम्हारी पत्नी हमारी सेवा में रहेगी। घबराया दीवान, पर कर भी क्या सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या करें। पत्नी ने कहा, हम आत्महत्या करेंगे, पर राजा के यहाँ नहीं जाएंगे। पर कोई उपाय नहीं था, राजा के सिपाही कुछ भी कर सकते थे। भागकर उस अघोर बाबा कीनाराम के पास गए और बताया कि राजा अगर व्यभिचार करे, राजनीति का पालन न करे तो हम कहाँ जाए, आप जैसे सिद्ध समर्थी हमारी रक्षा कर सकते हैं। कीनाराम राजा को चेतावनी देने गया, कहा, काशी नरेश ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, प्रजा अगर प्राणों के बराबर नहीं तो वह राजा कैसा। कीनाराम ने तुलसीदास की चौपाई सुनाई, प्रजा तो पुत्र की तरह है, उसकी पत्नी पुत्र वधू की तरह है। आप तो प्रजा के पिता हैं, आप कैसी बातें करते हैं। राजा ने कहा, इस अघोर को पकड़ो, इसको कैद में डाल दो। कीनाराम का सिद्धत्व जग गया। उन्होंने कहा, जिस राज पर तुमको इतना अभिमान है काशी नरेश, कल सुबह तक यह राज नहीं रहेगा तेरा, ये सिपाही नहीं रहेंगे जो इसकी बहू को पकड़ कर लाएंगे। जा, यह अघोर का अभिशाप है। परिणाम क्या हुआ, उस राज्य पर उस रात ही अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, राजा अपने सैनिकों के साथ मारा गया। एक व्यक्ति जो उस राजा के वंश का था, जिसने उस दीवान का साथ दिया था, कीनाराम ने आशीर्वाद दिया, तेरा राज्य चलेगा, तेरा वंश राज करेगा। काशी नरेश का जो वर्तमान वंश है वो उन्हीं का वंश है। ये सत्य घटना है कीनाराम की। गोस्वामी जी कहते हैं, सोचिए निरपति जो नीति न जानो, जो ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो शोक के योग्य है, वो सोचने के योग्य है, वो धिक्कार के योग्य है जो नीति नहीं जानता, राजनीति नहीं जानता, कुटिलता नहीं, स्वार्थों के लिए किए जाने वाले षड्यंत्र नहीं। राजनीति का मतलब राज्य की भलाई के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी। राजनीति का मतलब है प्रजा के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रजा प्रेम, ये राजनीति का आधार है। तो आज की बात समाप्त।